भोपाल गोल्ड कैश कांड से जुड़ी हुई बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। लोकायुक्त के बाद ईडी की जांच पर भी संदेह जताया जा रहा है। ईडी ने पहले दी थी 23 करोड़ नकद जब्त करने की जानकारी, लेकिन कुछ समय बाद ईडी ने अपना एक्सपोज डिलीट कर दिया। नए पोस्ट को करके 23 करोड़ की चल अचल संपत्ति के दस्तावेज मिलने की जानकारी दी। देखिए, इससे पहले ऐसा ही कुछ संदेह जताया गया था लोकायुक्त की जांच में भी, और अब जानकारी ये मिल रही है कि ईडी की जांच पर भी संदेह होता हुआ नजर आ रहा है। ईडी ने पहले तो 23 करोड़ नकद जब्त करने की जानकारी दी इस पूरे कांड में, और कुछ समय बाद अपना एक्सपोस्ट डिलीट भी कर दिया और नए पोस्ट में फिर 23 करोड़ की चल अचल संपत्ति के दस्तावेज मिलने की ही जानकारी दी। तो कहीं ना कहीं ये जो केस है वो और ज्यादा पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब जो खुलासे हो रहे हैं उस पर भी संदेह होता हुआ नजर आ रहा है। पहले लोकायुक्त की टीम कुछ और कहती है, ईडी की टीम कुछ और कहती है, और उसके बाद अपनी ही जानकारी डिलीट करके कुछ और नई जानकारी सामने पेश करती है। तो कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा से जुड़ा हुआ जो तमाम केस है वो और ज्यादा फंसता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल गोल्ड कैश कांड से जुड़ा बहुत बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। लोकायुक्त के बाद ईडी की जांच पर भी संदेह हो रहा है। ईडी ने पहले 23 करोड़ नकद जब्त करने की जानकारी दी और बाद में 23 करोड़ की चल अचल संपत्ति के दस्तावेज मिलने की जानकारी दी है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 23 करोड़ की चल अचल संपत्ति के दस्तावेज मिलने की जानकारी सही है या फिर 23 करोड़ नकदी जब्त करने की जानकारी सही है, यही संदेह लगातार बना हुआ है। आपको बता दूं, एक और बड़ा सवाल यह भी बना हुआ है कि आखिर मुख्य आरोपी सौरभ शर्मा है कहां। तमाम खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं गोल्ड कैश कांड से जुड़े हुए, भोपाल से जुड़े हुए, लेकिन ये केस और ज्यादा फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जांच एजेंसीज जो है, जो जांच एजेंसीज है, चार जांच एजेंसीज, अब कहीं ना कहीं उनकी जांच पर भी सवाल उठने लगा है। भोपाल गोल्ड कैश कांड से जुड़ा बहुत बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। लोकायुक्त की टीम की जांच पर जहां संदेह जताया जा रहा था अभी तक, वहीं ईडी की जांच पर भी संदेह जताया जा रहा है। ईडी ने पहले ही 23 करोड़ नकद जब्त करने की जानकारी दे दी थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद ये जानकारी वापस ले ली, यानी कि जो पोस्ट किया था इस जानकारी को देते हुए वो पोस्ट डिलीट कर दिया और नए पोस्ट करके 23 करोड़ की चल अचल संपत्ति के दस्तावेज मिलने की जानकारी दी। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि ईडी ने पहले जो जानकारी दी थी, क्या उसको लेकर ईडी तय नहीं कर पाई थी कि वो जानकारी सही है या नहीं है। तो ये तमाम तरीके के सवाल जो हैं वो अब जांच एजेंसीज पर ही खड़े होने लगे हैं। और सीधा रुख कर लेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक राणा भोपाल से जुड़ गए हैं। विवेक, आपने पहले से ही नजर बनाई हुई है इस पूरे केस में। आप जानते हैं कि पहले जांच एजेंसीज क्या जानकारी दे रही है और उसके बाद जांच एजेंसीज कहीं ना कहीं अपनी जानकारी को बदल दे रही है। क्या ये पूरा मामला? बिल्कुल, सौरभ शर्मा के मामले की यदि बात करें तो लगातार एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, मगर लोकायुक्त और ईडी की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों जांच एजेंसियां अब संदेह के घेरे में हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पूरा मामला सामने आया था, लोकायुक्त ने अपना प्रेस नोट जब जारी किया था उस समय 7 करोड़ की जो राशि है वह पूरी बताई गई थी। जब याचिका कोर्ट पे लगी थी तो कोर्ट पर जो जानकारी है वह 55 लाख रुपए की दी गई थी। उसके बाद यदि ईडी की यदि बात करें तो ईडी ने जब पहला अपना ट्वीट अकाउंट से जानकारी दी तो उस समय बताया गया था कि 23 करोड़ रुपए की नगदी समेत तमाम जो संपत्ति है वह जब्त की गई है। उसके बाद 31 तारीख की यदि बात करें तो 31 तारीख को एक बार फिर दूसरा जो ट्वीट है वह ईडी ने जारी किया था और उस पर जारी के दौरान बताया था कि 23 करोड़ की संपत्ति। तो कहीं ना कहीं जो बदलाव है वह दोनों ट्वीट में देखने को मिले हैं और जो पुराना ट्वीट है वह भी कहीं ना कहीं ईडी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। यानी देखने वाली बात है कि तय ही नहीं कर पा रही है जांच एजेंसीज। ये बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े करने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।